Good morning, dear student. I am your science teacher Sushma. Today I will start chapter first nutrition in plant. जैसे कि बच्चों आप न्यूट्रिशन एंड प्लांट के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन हमें फूड किस लिए ज़रूरी होता है। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, उनकी बॉडी के लिए। आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये क्या है, सारे के सारे फूड के कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन कंपोनेंट को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, what animals include human cannot, they get it from plant or animal that eat plant, ठीक है। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, है ना। अगर फूड नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा एक दिन अगर आप अपने जो प्लांट में वाटर नहीं दोगे तो उसमें क्या होगा, प्लांट कैसा होगा, मुरझा जाएगा, है ना। क्योंकि प्लांट को भी किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। एनिमल्स को भी और ह्यूमन को भी, सबको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। और ये फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ना। हमारी बॉडी को बनाता है, जो हमारे डैमेज पार्ट होते हैं उनको भी क्या करता है, वो रिपेयर करता है, ठीक है। और जो ह्यूमन होते हैं और एनिमल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखो एक उसमें दे रखा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपने आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, देखो प्लांट के क्या होते हैं, वो मोड जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना खाना अपने आप बनाता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। आपको पता है कि प्लांट्स क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना अपने आप बनाता है, लेकिन उसको किसकी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल उसके लिए क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये क्या होते हैं, रॉ मटेरियल है। और ये क्या होते हैं, उसको ईजिली मिल जाते हैं उसके सराउंडिंग ही। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़ टू ग्रो। ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी बॉडी को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए। और जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं उनकी बॉडी में, उनको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये इनका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, किसके द्वारा होता है, बॉडी के द्वारा होता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपी। जो प्लांट अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल सब्सटेंस में क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट। यानी जो प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देयर प्लांट, देखो दो मोड होते हैं, देयर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट को जो अपना खाना क्या कर रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, प्लांट पे, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो तो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो खाना जो एनिमल्स या ह्यूमन अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही पता चल जाएगा, हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, सेम, नरिशमेंट,
ठीक है। तो यानी हम भी क्या हैं, हम किस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हैं, चाहे हम हों चाहे एनिमल्स हों, हम दोनों ही क्या हैं, प्लांट पर डिपेंड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेर किसको खाता है, हिरन को खाता है। हिरन किसको खाएगा, प्लांट्स को खाएगा। तो यानी जो हमारा शेर है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पर। ठीक है। अब देखो पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू। कि पहेली जानना चाहती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बना सकते। ठीक है। अब देखो, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। ठीक। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। कि देखो कि वो पूछ रही है कि जैसे हम अपना खाना, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होते हैं, हम अपना खाना मतलब प्लांट से ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना अपने आप बनाते हैं कि उनके पास तो मतलब बना बनाया कुछ नहीं होता, खाली वो किसका यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है। कि वो क्या करते हैं अपना खाना, और लेकिन पहले ये जानना चाहती है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने खाने को बनाने के बाद पूरे प्लांट्स तक। ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, सन की प्रेजेंट में, और लीफ क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर क्यों होता है लीफ में, किसके कारण ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। कि क्लोरोफिल जब प्लांट में सन प्रेजेंट हो और क्लोरोफिल लीफ में होता है, तो लीफ क्या करती है, लीफ में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं। वो उस पोर से जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया होता है, रिलीज़ किया होता है, उसको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर कर किसको दे देती हैं, लीव्स को दे देती हैं। लीव्स क्या करती है, सन की प्रेजेंट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन को तो किसको क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है, ताकि हम उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। और जो फूड बनाती है, फूड क्या कर देती है, वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में क्या कर देती है, प्रोवाइड करा देती है। आपने 2 टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो आज मैं बता दे रही हूँ आपको 2 टिश्यू के बारे में। ये 2 टिश्यू होते हैं, एक तो होता है हमारा जाइलम, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम होता है। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लोगे आप। ठीक है। लेकिन मैं ऐसी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि टिश्यू क्या होते हैं। देखो जाइलम जो क्या होता है, जाइलम हमारे किस में रहता है, रूट्स में रहता है। रूट्स में क्या करेगा, जाइलम का वर्क क्या है कि प्लांट रूट से वाटर और मिनरल्स को लेना और कहाँ तक पहुँचा देना, लीफ तक पहुँचा देना। और फ्लोएम का वर्क क्या है कि जब फूड बन जाता है, जब लीव्स फूड अपना प्रिपेयर कर लेती हैं, तो वो फूड को कि उसके स्टेम में, बाकी उसके पोर्शन में, प्लांट के बाकी पोर्शन में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है कि लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। आपको पता ही, जैसे मैंने बताया था अभी, समझा दिया आपको कि क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं, है ना। उससे वो क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को उसी से ही रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बुजो अब ये जानना चाहता है
कि जो वाटर मिनरल्स होते हैं जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय द बेसिस विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। कि जो वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा होता है? उसमें हमारे क्या होते हैं, एक जैसे आपने स्ट्रॉ देखी है ना, स्ट्रॉ से आप पानी को सक करते हो तो ग्लास में से वाटर क्या होता है आपके माउथ में पहुंच जाता है। ऐसे ही प्लांट में क्या होते हैं कि पाइप जैसे होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जब वो रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जाइलम क्या कर देता है कि उन्हीं पाइप के थ्रू लीव्स के पास को क्या पहुंचा देता है, वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot। ठीक है, कि जो ये फूड बनता है वो उसके बारे में जानना चाहती है कि लीव जो फूड को सिंथेसिस करती है तो वो अदर प्लांट के पार्ट में कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। ठीक, तो कैसे पहुंचेगा ये तो आपको पता ही है कि कैसे पहुंचेगा। कि मैंने बताया था जैसे कि दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या है आपको बताया था कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और लीव्स तक पहुंचा देना। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब फूड प्रिपेयर हो गया है तो बाकी प्लांट्स के पार्ट तक, ठीक है, लीव्स हो गई, स्टेम हो गए और जितने भी जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक फूड को पहुँचाने का काम होता है। फूड क्या होता है उनका? कार्बोहाइड्रेट्स। आपने देखा होगा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स आपने देखा होगा प्लांट में, जब आप उसको थोड़ा सा तोड़ोगे लीव्स को तो उसमें से क्या निकलता है, एक वाइट कलर का मिल्की सा निकलता है, ठीक है। उसी को हम क्या कह देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स का में क्या होते हैं, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उसको ही हम क्या कह देते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर होता है ये किस लिए क्या काम करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर food from carbon dioxide and water since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, ठीक है। जो ये ग्रीन कलर होता है ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और उससे क्या करेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड को प्रिपेयर करेगा। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में। इसी को हम क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of synthesis, ठीक है। कि ये जो होता है ये क्लोरोफिल, हमने क्या पाया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है? किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये जो प्रोसेस है ये अर्थ के लिए हमारे क्या है? ज़रूरी है, ठीक। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant the form of food, ठीक। जो हमारी सोलर एनर्जी है लीव्स क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब करती है और क्या करती है? फूड प्लांट में फूड प्रिपेयर करने का काम करती है। The sun is the ultimate sources of energy for all living organism। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सन है वो क्या है? मेन सोर्सेज है किसका? एनर्जी का, ठीक है। कैन यू इमेज लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेज कर सकते हैं कि अगर मान लो कि लाइट ही ना हो अर्थ पर, ठीक है, सन ना हो, तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ठीक है। यानी जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं बन सकता। द सर्वाइव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइव कर रहे हैं कौन कौन? प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। हम क्या हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर
सनलाइट नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, कि जैसे हम क्या करते हैं, हम कैसे होते हैं, हाँ हार्बीवोरस होते हैं ना। ठीक है, हार्बीवोरस भी हैं, हम कार्निवोरस भी हैं, है ना। ठीक है, प्लांट कौन से होते हैं आपके, हार्बीवोरस होते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड, प्लांट्स तो आपके क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो प्लांट को खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, और जो एनिमल को खाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, ये तो अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। ठीक, अब देखो, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस, अब्सेंस में क्या कर सकते हैं, अब्सेंस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, है ना। तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर। ठीक है, क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, और सन नहीं होगा तो प्लांट क्या करेंगे, उसको, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे, और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और हम क्या होंगे, अर्थ पर हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, देखो एक फ्लावर है, ठीक है, और सन है, और प्लांट्स में देखो लीफ में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है वो। ठीक है, किस में, सन की प्रेजेंस में। ठीक है, और देखो ब्लू कलर के इसमें वो बना रखी है, लाइनिंग बना रखी है, ये क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और जो लीफ का कलर जो ग्रीन है वो किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण है। ठीक है, सन की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन भी तो मिल रही है प्लांट से। ठीक है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, हमें फूड भी मिल रहा है। ठीक, अब देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है उस दौरान लीव्स क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है, और वो किसका यूज़ कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ठीक है, इनका यूज़ करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये प्रोसेस देखो इसमें दे भी रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को क्या किया उसने, सिंथेसिस किया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है प्लस ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, देखो इसमें सिंपली समझाया भी गया है कि सेक्शन ए में देखो दे रखा है, लीव का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, आपको लीव दे रखी है, उसका छोटा सा पार्ट दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टोमेटा आप ऐसे नहीं देख सकते हो, किसमें देखोगे आप, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। ठीक है, और उसको डीपली देख सकते हो, देखो क्लोरोफिल के पिगमेंट भी दिखा रखे हैं ना। ठीक है, गार्ड सेल्स दिखा रखी है आपको, स्टोमेटा दिखा रखा है। ठीक है, स्टोमेटा कैसा होता है, जैसे बीन्स होती है ना, बीन्स का स्ट्रक्चर आपने वो देखी है ना, किडनी बीन्स देखी है, राजमा देखी है ना, राजमा को आप रखोगे तो आपको क्या बन जाएगा, 2 राजमा रख के आपके स्टोमेटा बन जाता है ना। ठीक है, लेकिन बनता नहीं है, खाली वो एक इमेज करने के लिए कि हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ द रिलीज्ड। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो होती है तो आपको पता है उस दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो लीव्स होती है कि आपको पता है इंडिकेट करती है कि क्या हो गई है, फोटोसिंथेसिस हो गई है। द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ये जो स्टार्च होता है इसी को हम क्या कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपने देखा है स्टार्च, आप लीव्स को थोड़ा सा तोड़ना तो उसमें से वाइट वाइट क्या होगा, मिल्क सा निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वो
स्टार्च, ठीक है। लीव्स का क्या होता है, स्टार्च होता है। देखो, बूजो हैव ऑब्जर्व्ड सम प्लांट एंड डीप रेड, ठीक। बूजो ने क्या किया कि अभी तक तो हम ग्रीन प्लांट के बारे में बात कर रहे थे कि ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो क्या करता है, सन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब बूजो ने कुछ प्लांट ऐसे देखे जिनका कलर कैसा था, डार्क रेड, वायलेट, ब्राउन लीव्स। वी वांट टू नो वेदर देम लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या ये कलर के प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? तो आप बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। देखो, एक एक्टिविटी दे रखी है उसने कि टेक टू पॉटेड प्लांट्स, ठीक है, ऑफ द सम काइंड, ठीक है, सेम काइंड, एक से प्लांट लेने हैं आपको, 2 पॉट लेने हैं, सेम प्लांट होने चाहिए। कीप वन इन डार्क, एक को आपको डार्क में रख देना है, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, ठीक है। 72 घंटों के लिए आपको क्या कर देना है उसको, ठीक है, किस में रख देना है, डार्क रूम में रख देना है, ठीक है, और दूसरे को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। आपने इसका परफॉर्मेंस किया होगा आयोडीन टेस्ट का, ठीक है, कि किस में किया होगा, किस में, क्लास 6 में किया ना आपने। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपने अपना रिजल्ट को भी रिकॉर्ड किया होगा। नाउ लीव्स द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लांट को एक को डार्क में रखना है, एक को सनलाइट में रखना है, और दोनों को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उस जो रिकॉर्ड है, ठीक है, कि आपके जब डार्क रूम में जो प्लांट रखा है उसमें क्या हो रहा है, और जो सनलाइट में रखा है उसमें क्या हो रहा है, आपको दोनों का ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स हमारी क्या होती है, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ठीक है, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, ठीक है। जो हमारी जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में कौन से कलर में होता है, रेड और ब्राउन लीव्स में ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, हर कलर की दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इनमें सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी सिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स ऑफ द अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी ज़्यादा गिरता रहता है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ग्रीन पैचेस से हो जाते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, और आपने रुके हुए पानी में भी देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन काई सी जम जाती है ना। वो क्या होते हैं, वो वाटर बॉडीज़ में जो आ जाती है काई, ठीक है। These are generally formed by the growth of organisms called algae। ये जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन के पैचेस जो हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, ठीक है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसके कारण ये भी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी का कलर भी ग्रीन है, इसलिए वो भी अपना खाना क्या करेगा, अपने आप बनाएगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। केस जो सिंथेसिस होते हैं फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कैसे क्या होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि ये भी क्या होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनना है, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट कब बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो प्लांट अपना क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। फूड प्रिपेयर करता है तो उसमें क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब उससे क्या बनता है कि ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना।
इसी को तो हम फोटोसिंथेसिस कहते आए हैं अभी तक, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलके बना है? कार्बन से भी, हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी। इसमें तीनों के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? कार्बोहाइड्रेट्स कह दिया। These are used to synthesis other component of food such as proteins and fats, है ना। ये जो यूज्ड होते हैं, सिंथेसिस जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, ये हमारे क्या हैं? ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बट प्रोटीन आर क्या होते हैं? न्यूट्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। ये हमारे नाइट्रोजेनस सब्सटेंस होते हैं और इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? क्या आपने पहले कभी रिकॉल करो कि जो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती थी, ठीक है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है? आपने पता है कि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी नाइट्रोजन होती है ना, ठीक है। एयर में क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन उस फॉर्म में क्या करते हैं? प्लांट अब डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना। लेकिन सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फ्रॉम द रिलीज इट इनटू द सॉइल। लेकिन जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं? रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं? वो गैसियस फॉर्म से लेकर और उसको क्या कर देते हैं? यूजेबल बना देते हैं। और वो किसको दे देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। किसमें? सॉइल में, ठीक है। कि एटमॉस्फेयर से किसको लिया? नाइट्रोजन को लिया। और जो उसमें जो रूट्स में बैक्टीरिया हैं उसको क्या कर दिया उन्होंने? गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल करके किस में रिलीज़ कर दिया? सॉइल में रिलीज़ कर दिया। दीज सॉलेबल फ्रॉम द क्या है? ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। ये जो सॉइल में रिलीज़ किया उन्होंने, ठीक है, ये क्या हो गया? अब किस में मिल गई? सॉइल में मिल गई। अब उसमें वाटर में मिल जाएगा, ठीक है। प्लांट क्या करेंगे? इसी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। अब देखो प्लांट क्या करेंगे? इसको अब्जॉर्ब करेंगे। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स क्या होते हैं कि अपनी जो सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल करने के लिए उसमें कुछ फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, है ना, ताकि उनकी जो क्रॉप हो वो क्या हो? अच्छी हो, ठीक है। अब देखो, इन द वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंटिनेंट, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन को क्या किया? यूजेबल बना के सॉइल में रिलीज़ किया। वही प्लांट क्या करते हैं? वाटर के साथ उसको ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है? उनको प्रोटीन और फैट मिल जाता है, ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, दूसरा मोड क्या है न्यूट्रिशन का प्लांट में? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। आपको पता है कि कुछ प्लांट में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, कि अब वो प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, ठीक है। ऐसे ही एनिमल और ह्यूमंस की तरह कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे पे डिपेंड होंगे, ठीक है। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको भी हम क्या कर देंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी जो दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। लुक, देखो आप क्या देखोगे? यू सी येलो ट्यूबर स्ट्रक्चर, क्या है? ट्विंग्स अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। आपने देखा होगा कि आपने अमर बेल का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसे हम कसकटा भी बोलते हैं, है ना,
कि आप जब ऐसे जाओगे रोड पे तो आपको किसी ट्री के ऊपर पतली पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, अमर बेल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें लीव्स तो होती नहीं है, वो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट पे रहकर अपना क्या कर लेते हैं, अपना फूड उनसे इनटेक करते रहते हैं, ठीक है। रेडीमेड फूड लेते हैं उनसे अपना, लेकिन अपना फूड अपने आप नहीं बनाते वो, ठीक। देखो ये दे रखा है पिक्चर में, है ना, आपको येलो येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वैसे आपने देखा होगा इसको, ठीक है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ठीक है, थोड़ी सी डाल दोगे कहीं भी, ये क्या होगी, वहीं पे ही उसको क्या कर लेगी, ग्रो कर लेगी। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम्स इज़ कॉल्ड अ होस्ट। इसको जो ये क्लाइम्स होते हैं, जो दूसरे प्लांट पर रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, उनको कोई भी क्या नहीं देते, उनको बदले में कुछ नहीं देते, सिर्फ उनसे क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, होस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, होस्ट, ठीक है। सिंस इट द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। ये क्या होते हैं, उनसे अपना जो भी उनका जो वैल्यूएबल होता है फूड, नरिशमेंट होता है, उनसे वो लेते रहते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आपने पैरासाइट के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। जो डॉगी में भी हो जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं, उन्हें पैरासाइट, यानी उनसे अपना पोषण तो ले रहे हैं लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आर बीइंग एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट इज़ द प्लांट, यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद अदर टीचर, ठीक है। आपने ऐसे प्लांट के बारे में देखा है ना, जब स्कूल ओपन होंगे फिर इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। पहले वॉन्ट्स टू नो how whether mosquitoes, bed bug, leaves and leeches that stuck our bloods are also parasite, है ना। पहली क्या करती है, जानती है कि मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, हमसे हमारा ब्लड ले लेते हैं, है ना। बेड बग जो होते हैं, लीचेस होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, तो ये क्या है, हमारे पैरासाइट है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट के पैरासाइट क्या है, हमारी जो अमर बेल है, कसकटा है, ये हमारा क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। अब देखो, हैव यू सीन ऑफ और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। आपने कभी ये नाम सुना है कि प्लांट्स भी जो किसको खाते हैं, एनिमल्स को खा सकते हैं, खा सकते हैं, हाँ। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम, ठीक है, कि कुछ प्लांट होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किसको खा सकते हैं, इंसेक्ट को खा सकते हैं, ठीक है। देखो, इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम इज़ नॉट इमेजिंग। देखा कभी आपने प्लांट को एनिमल को खाते हुए, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। ऐसे ही प्लांट होते हैं जो ग्रीन और सम अदर कलर के, और ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, कुछ और कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो पिक्चर प्लांट दे रखा है इसमें, आपको ये पिक्चर प्लांट दे रखा है कि ये क्या है, हमारे पिक्चर प्लांट है जो कि किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ द लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड ऑल्सो द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। इसमें देखो पिक्चर प्लांट दे रखा है, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, एक लेड लगी होती है और नीचे देखो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक, रेड कलर के हेयर होते हैं इसके अंदर। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है इस पर, वो क्या हो जाता है, अंदर की ओर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, क्या कर जाएगा, अंदर की ओर ट्रैप हो जाएगा, फिसल जाएगा, और ये लेड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसको क्या कर देगी, क्लोज कर लेगी, और जब उसका क्या होगा, वो सिंथेसिस करेगा, उससे न्यूट्रिशन ले लेगा, फिर ये फिर से खुल जाएगी, ठीक है। देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंसेक्ट, ठीक है, यानी इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट, ठीक है। और देखो, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड नरिशमेंट, ठीक है, फ्रॉम सॉइल इन विच दे ग्रो, ठीक। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो किससे लेते हैं अपना नरिशमेंट, किससे लेते हैं, किस में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अपना नरिशमेंट किससे ले लेते हैं, इंसेक्ट से ही ले लेते हैं। अब बूझो क्या हो गया, बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड। इफ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन
एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। हमने कहा कि बुझो आप कंफ्यूज हो गया है कि जो कुछ प्लांट होते हैं वो उनमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर होता है, जिससे क्या कर लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन अब वो ग्रीन कलर के होने के बाद भी क्या प्लांट को, इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं वो, ठीक है, क्यों फीड कर रहे हैं इंसेक्ट का, ठीक। अब वो क्या हो गया है, कन्फ्यूज हो गया है, देखो, ठीक। तो अब इतनी बात समझ में आ गई आपको कि देखो इसमें कुछ क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस में, हाँ, क्या होते हैं, ये इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर प्लांट दे रखा है इसमें, आपने देख लिया होगा ना, ठीक है। इसमें टॉप पार्ट में क्या होता है, लेड होता है ना, यानी कैप है। और उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर जो मटके जैसा आकार दिख रहा है ना आपको, उसमें क्या है, हेयर है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जैसे इंसेक्ट बैठता है और वो फिसल जाता है, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। आफ्टर कैप्चरिंग उसमें क्या होता है, जूस निकलते हैं, जूसेस निकलने के बाद क्या हो जाता है, जूस सिक्रेट होंगे और उसमें डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके बाय। अच्छे से एक कॉपी बना लेना आप लोग, और जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो आप उस कॉपी में होमवर्क कर लेना अपना, ठीक है। ओके।